हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताने वाला हूं और ये स्टोरी सोनम की होने वाली है जो कि उत्तराखंड की रहने वाली है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि वीडियो देखने के लिए उतनी खास नहीं होगी, लेकिन इस स्टोरी को आप ध्यान से सुनना। अगर आप स्लेट पेन से खाते हो तो इस स्टोरी को पूरी लास्ट तक सुनना, अच्छे से सुनना। और जो भी मैं इस स्टोरी में बताऊंगा वो सब कुछ आप लोग अपनी लाइफ से रिलेट कर पाओगे, क्योंकि आप लोगों को भी यही सेम प्रॉब्लम होती होगी और आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा जैसा इनके साथ हुआ है। क्या हुआ है वो सब कुछ आपको आगे इस स्टोरी में पता लग ही जाएगा। तो सबसे पहले ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो। अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे चैनल को अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके रख दो। तो चलिए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जो सोनम है ये उत्तराखंड की रहने वाली है और इनके जो स्कूल में स्लेट पेंसिल से लिखा जाता था। जब ये छोटे थे तो ये स्लेट पेंसिल से लिखा करते थे, तो वहाँ से इनको सबसे पहले स्लेट पेंसिल खाने की आदत पड़ी। इन्होंने खुद पहले ये खाई। इनको बचपन में पता नहीं लगता था कि ये स्लेट पेंसिल इनको अच्छी क्यों लगती है। ये बचपन से खाती आ रही थी और हर दिन ये खाती थी। एक्चुअली मैं जब ये इसे लिखती थी तो ये मुंह में डालती थी और वैसे करके इनको इसकी आदत लग चुकी थी खाने की। फिर जैसे ये बड़ी क्लास में गई और वहाँ पर पेन से ये लिखने लगे तो स्लेट पेंसिल का काम बिल्कुल ख़त्म हो गया था, लेकिन इनको इसकी आदत पड़ चुकी थी खाने की। इनको जब ये स्लेट पेंसिल लाई जाती थी स्लेट के ऊपर लिखने के लिए तो ये क्या करती थी, बहुत सारी स्लेट पेंसिल खा ही लेती थी। और इनके घर वाले इनको बोलते थे कि ये स्लेट पेंसिल इतनी क्यों खाती है। घर वालों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, बचपन से इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि ये स्लेट पेंसिल खा रही है, तो इनको ज़्यादा बोलते नहीं थे। और जैसे ये बड़ी क्लास में गई और वहाँ पर पेन से लिखने लग गए तो ये स्लेट पेंसिल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते थे। तो ये क्या करती थी, वहाँ पर पास में शॉप में जाती थी और एक एक पैकेट अपने पास ला लेती थी। शाम को ये खाना खाने के बाद स्लेट पेंसिल खाती थी और हर दिन का इनका यही था कि हर स्लेट पेंसिल खानी थी। वो भी खाना खाने के बाद ज़रूर से खाते थे। इनके साथ इनका भाई सोया करता था और ये दोनों एक ही कमरे में सोते थे। तो ये पहले चोरी चुपके से स्लेट पेंसिल खाती थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इनके भाई को पता लगने लग गया कि ये स्लेट पेंसिल खाती थी। तो इनका भाई इनको रोज़ ऐसे डराता था कि ये घर में बोल देगा कि ये स्लेट पेंसिल खाती है। और वो वैसे वैसे करके ये खाती थी, थोड़ा बहुत कम खाती थी पहले, लेकिन धीरे धीरे जैसे बड़ी होती गई वैसे इनकी आदत छूट नहीं रही थी। इनको आदत बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। ये हर दिन जाती थी, हर दिन स्लेट पेंसिल लाती थी और शॉप वाले भी इनको बोलते थे कि ये नहीं खानी चाहिए और बहुत कुछ बोलते थे। और कुछ शॉप्स में इनको स्लेट पेंसिल दी ही नहीं जाती थी, क्योंकि उनको पता लग चुका था कि ये स्लेट पेंसिल खाती है, इसलिए इतना सारा ये स्लेट पेंसिल ले जाती है। और सबको पता होता कि ये नहीं खानी चाहिए, इसलिए इनके नहीं दी जाती थी। और जैसे ये बड़ी होती गई वैसे वैसे इनकी स्लेट पेंसिल खाने की आदत बढ़ती ही गई, बिल्कुल भी कम नहीं बल्कि बढ़ती ही गई। और जब ये स्कूल में +2 में पढ़ती थी, 12वीं क्लास में पढ़ती थी, तब इनको इससे प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि ये कमज़ोर हो चुकी थी। बहुत ज़्यादा ये कमज़ोर हो चुकी थी, पहले से ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही थी, क्योंकि ये ज़्यादा स्लेट पेंसिल खाती थी और खाना बहुत कम खाती थी, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। इनकी जो स्किन थी वो इनको पिचक चुकी थी और इनकी हेल्थ बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। बहुत ज़्यादा कमज़ोरी इनके शरीर में थी, फिर भी ये स्लेट पेंसिल खाती थी। और इन्होंने खुद बताया कि ये इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी कि इनके हाथों में कंपन होती थी। ये नॉर्मली ये इनके हाथ कांपते थे और कुछ भी काम ये कि नहीं कर पाती थी। इनको पेट दर्द की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती थी, पहले से रहती थी, और इन्होंने कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है अपनी दर्द के ऊपर। और एक बार तो क्या हुआ, इनको रात को इतनी तेज़ दर्द हुई, इनसे सहन ही नहीं हो रही थी। ये इधर उधर चलने लग गए, लेकिन फिर भी इनकी दर्द ठीक नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही थी। इनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी थी। पहले दिन को इनको दर्द हुए तो इन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, फिर धीरे धीरे करते इनको 2-3 दिन और ज़्यादा दर्द होने लगी और उसके बाद ये हॉस्पिटल गई। और हॉस्पिटल में जाके इनको पता लगा कि इनके पेट में कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है। और फिर इनका इलाज चला, इनको कुछ मेडिसिन दी और इनका इलाज चला। कम से कम इनको 1-2 महीने की मेडिसिन दी, क्योंकि इनके पेट में आई थिंक इन्फेक्शन हो चुका था, जिसकी इनको मेडिसिन दी गई थी। और इनको रेगुलर चेकअप के लिए जाना पड़ता था, हर हफ्ते जाना पड़ता था, और दवाइयों के ऊपर भी बहुत सारा खर्च हो रहा था, क्योंकि इनका जो इन्फेक्शन था वो थोड़ा बढ़ चुका था, जिसकी वजह से इनको ये प्रॉब्लम हो रही थी। और इनको कब्ज़ की प्रॉब्लम इससे होती थी, कब्ज़ डाइजेशन की प्रॉब्लम इससे होती थी। इनको खून की कमी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। इनके घर वालों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि इनको ये कमज़ोरी क्यों हो रही है, इनको खून की कमी ऐसे क्यों हो रही है, लेकिन इनको पता था कि इनको क्यों हो रही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्लेट पेंसिल खाती थी, इसलिए इनको ये प्रॉब्लम हो रही है। और उसके बाद धीरे धीरे करते ये मेडिसिन लेने लगी और जिससे ये थोड़ी बहुत ठीक होने लगी, लेकिन इन्होंने स्लेट पेंसिल नहीं छोड़ी, ना ही ये अपने घर में बताती थी कि ये स्लेट पेंसिल की वजह से ही इनको हो रहा है। धीरे धीरे करके फिर से इनको यही प्रॉब्लम होने लगी। पहले ठीक हो गई थी, फिर इनको ये प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो चुकी थी और धीरे धीरे करके इनको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इनके पेट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, इतनी ज़्यादा कि एक टाइम पर इनका ऑपरेशन हो गया।
जी हाँ, इनका ऑपरेशन हो गया। इनका जो इन्फेक्शन था बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और उससे वाइट कुछ निकल रहा था जिससे वो अंदर प्रॉब्लम कर रहा था, इसलिए इनका ऑपरेशन करना पड़ा और इनके पेट में ना चीरा मारा और उसको बाहर निकाला। आप लोग खुद ही सोच सकते हो कि इतनी छोटी सी स्लेट पेंसिल ने क्या कर दिया इनके साथ। और ऐसे करते करते इनको समझ आ चुका था कि ये जितनी भी प्रॉब्लम इनके साथ हो रही है, जितनी भी दर्द इनको लगती है, वो सारी स्लेट पेंसिल से इनको लगती है। फिर इन्होंने इसको छोड़ने का डिसाइड किया। स्टार्टिंग में क्या किया इन्होंने, एकदम से नहीं छोड़ा, पहले धीरे धीरे करके पहले कम करनी स्टार्ट की। जैसे कि पहले धीरे धीरे कम खानी स्टार्ट की, फिर और कम, फिर और कम, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके इन्होंने स्लेट पेंसिल खानी छोड़ दी। इनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग उठती थी, खुद ही उठती थी, क्योंकि इनको इसकी आदत हो चुकी थी। फिर भी इन्होंने कंट्रोल किया और बड़ी मुश्किल से इन्होंने इसको छोड़ा। जब इनको ये खाने का मन करता था तो ये क्या करती थी, एडवांस में या फिर चिप्स ला देती थी या कुछ अच्छा सा खाने के लिए ला देती थी और उसको खाने लग जाती थी, जिससे इनको इसको छोड़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, बहुत ही ज़्यादा। और ये प्रॉपर उसके बाद पानी पीने लगी, क्योंकि इनको डॉक्टर ने बोला था कि पानी प्रॉपर पीना है, खाना बिल्कुल प्रॉपर खाना है और ऐसा उल्टा सीधा नहीं खाना है। और इन्होंने कैसे ना कैसे करके अपने आप के ऊपर कंट्रोल किया। उसके बाद क्या हुआ कि 1 साल तक तो ये बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। उनके उसके बाद इनको ऑटोमेटिकली फिर इसको खाने की इच्छा हो रही थी और इन्होंने 1-2 बार खाई भी। फिर इन्होंने सोचा नहीं, इसको नहीं खाना चाहिए और फिर इन्होंने नहीं खाई और ऐसे करके ये ठीक हो चुके थे। ऐसे करके ही इन्होंने अपने आप को ठीक किया और फिर ये बिल्कुल ठीक हो चुके थे। और उसके बाद इन्होंने कभी भी अपनी स्लेट पेंसिल नहीं खाई और अपनी हेल्थ के ऊपर इतना ध्यान दिया ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते थे। जो इनके पास इतनी सारी स्लेट पेंसिल थी वो भी इन्होंने फेंक दी और उसके बाद ये बिल्कुल प्रॉपर अच्छे तरीके से ठीक हुए। और इन्होंने बताया कि इनके गांव में ना बहुत सारी औरतें अभी भी खाती है, स्लेट पेंसिल खाती है। ज़्यादातर वो रेड क्ले खाती है और जो मटकी होती है उसको खाती है, क्योंकि वो इजीली मिल जाती है। स्लेट पेंसिल उतनी नहीं मिलती है, लेकिन रेड क्ले वो खाती ही खाती है। और गांव में ये जो इसको खाने की प्रॉब्लम है वो नॉर्मल है, आम बात है कि गांव में औरतें इसको खाती है। तो इन्होंने ये बताया कि इससे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बहुत सी सीरियस प्रॉब्लम होती है। अगर आप लोग इसको छोड़ना चाहो तो बाद में छोड़ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि इसकी इतनी बुरी आदत लग चुकी होती है। तो इनका कहना यही है कि ये स्लेट पेंसिल नहीं खानी चाहिए, बहुत ही सीरियस इससे प्रॉब्लम होती है। जो लोग भी इसको खाते हैं वो आज से ही इसको खाना छोड़ दो, क्योंकि बाद में आप लोगों को नहीं पता है कि इससे कितनी सीरियस प्रॉब्लम होने वाली है। तो जो लोग भी इसको खाते हैं आज से इसको खाना छोड़ दो। तो ये थी आज की वीडियो, आज की स्टोरी। उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी, कुछ काम की लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक करके रख दो और नीचे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके रख दो। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रख दो। मैं आपके लिए आगे भी ऐसी और भी वीडियोज, ऐसी और भी स्टोरीज इस चैनल पर लाता रहूँगा। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख दो और नीचे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि क्या आप लोग भी इसको खाते हो। अगर आप लोग इसको खाते हो तो इसको खाने से आपको क्या क्या प्रॉब्लम हुई है वो सब कुछ आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर 2 वीडियोज़ आ रही होगी, आप किसी एक वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो।